समस्या तो है पांडे जी, लेकिन सरकार का कहना है कि हम राशनिंग करके या कुछ प्रिकॉशंस लेके सिचुएशन को हैंडल करेंगे। लेकिन अभी मुझे लग रहा था कि शायद ट्रंप मान जाएं और ये वार ख़त्म होने के नज़दीक हो, लेकिन अभी जो मुश्तबा खामनेई का स्टेटमेंट आया है उससे मुझे लगता है कि ये वार और भीषण दौर में जाने वाली है। भारत की तैयारियों से विपक्ष होने के नाते आप संतुष्ट हैं या नहीं? और ये जो लोग लाइन लगा रहे हैं गैस एजेंसियों के बाहर, सरकार कह रही कोई शॉर्टेज नहीं है, तो क्या ये शौकिया लाइन लगाए हुए हैं अपने मजे के लिए? बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए हाँ, बात तो यही हुई ना, हम पे भारतीय बहुत टाइम है। देखिए, आप शुरू से देखिए, भाजपा की यही रणनीति रही है। वो हमेशा हर संकट के समय एक तो मोदी जी मौन हो जाते हैं और भाजपा के दूसरे जो जिम्मेदार नेता हैं वो क्या करते हैं, वो झूठ फैलाते हैं। आप याद करिए, कोरोना के समय ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और लोग ऑक्सीजन की कमी से मरते रहे। नोटबंदी के समय बैंक में नोट की कोई कमी नहीं है और लोग हफ्ते हफ्ते भर लाइनों में 4-4 हजार रुपए के लिए लगे रहे। अब यही स्थिति आज भी है ब्रजेश जी। इसी वजह से लाइन लगी है पांडे जी, क्योंकि सरकार की बात पर लोगों को एतबार नहीं, कोई पीछे का जो पास्ट का एक्सपीरियंस है ना। एग्जैक्टली। और दूसरा, सरकार सामने आके बात नहीं करती है, ये सूत्र दिन भर बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर आए सामने या हम कहते हैं चलो ऑयल मिनिस्टर आए सामने, पब्लिक एड्रेस करें कि साहब देखो सिचुएशन ये है, बी केयरफुल, हम ला रहे हैं, संयम रखो, कोई बोलने वाला तो हो। बिल्कुल आप सही। मैं तो हीरो वाजपेयी की सराहना करता हूं कि अगले आदमी ने स्वीकारा कि यस देयर इज ए प्रॉब्लम, शॉर्टेज है, बट हमें मिलकर इसको हैंडल करना है। नहीं तो बस ऐसे ही ना ब्रजेश जी, तो सरकार हमेशा झूठ का सहारा लेती है और आप देखिए कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि शॉर्टेज है। भले गंगा के किनारे लाशों की लाइन ऑक्सीजन की कमी से लग गई, लेकिन सरकार ने तब भी स्वीकार नहीं किया। जहां तक युद्ध की बात है, युद्ध, और आप भी पैनिक ना फैलाओ कृपया। नहीं, कोई पैनिक नहीं। आपने कहा ब्रजेश जी, पैनिक कैसे फैलता है? कांग्रेस के कहने से थोड़ा ही फैलेगा। पैनिक फैलता है ये जो लाइनें लगी हैं, जो सोशल मीडिया पे लोग डाल रहे हैं, लाठियां खाते हुए जो लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, जो उसके भुक्तभोगी हैं, पैनिक उससे फैलेगा। और ये पैनिक नहीं है, ये लोगों की रिक्वायरमेंट है। जो बाप अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहा है, उसको लाइन में खड़ा करा दिया आपने। यही आपने किया, 80 करोड़ लोगों को आपने राशन की लाइन पे लगा दिया, अब आपने ऑक्सीजन की लाइन पर लगा दिया, फिर नोटबंदी की लाइन में लगा दिया, फिर अब लोगों को आपने जो है गैस की लाइन में लगा दी। ये लाइनबाज सरकार है, लाइन लगाती है और फिर क्या उसको मैनेजमेंट के लिए क्या करती है? जुमलेबाजी करती है, फिर झूठ बोलती है, फिर ड्रामेबाजी करती है और फिर एक दिन मोदी जी आएंगे, आंसू गिराएंगे और कहेंगे जिस चौराहे पर कहिए मैं आ जाऊं। ये इस सरकार की रणनीति है। अच्छा, अब देखो सप्लाई तो कट गई है, एक भी टैंकर गुजर नहीं रहा, सप्लाई आ नहीं रही है। अगर हम अर्जेंटीना से, रूस से, अमेरिका से, कहीं से भी खरीदते हैं, ऑस्ट्रेलिया से कराते, कोई ऐसा तो है नहीं कि इंदिरा नगर में मिल रहा है, मैं उस पे सिविल लाइन में मिल रहा है, मैं उसी पर बात गैस खरीद लाए। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है, सबको पता था कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ेगा तो वो बंद होगा। क्या प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले, युद्ध शुरू होने के 2 दिन पहले तो इजराइल तेल अवीव में थे? उनको नहीं समझ में आ रहा था कि मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होगा। हमारा 80% से ज्यादा एलएनजी जो है वो कतर से आता है, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ही गुजरेगा, कुवैत से आता है, सऊदी अरेबिया से आता है और इन सब का एक ही रास्ता है, वो बंद होगा। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं समझ में आया था क्या? और नहीं समझ में आया था, कोई बात नहीं। जब राहुल गांधी जी ने उसी समय कह दिया था एक सुनामी आने वाली, स्टार्म आने वाला, कहा था ना राहुल गांधी जी ने, जब कहा था तो आप राहुल गांधी जी की बात मान लेते। राहुल जी ने कोरोना के समय में भी आपको चिताया था, आपने चाइना की जहाजें नहीं बंद की।